मसीह में सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। मैं आज पास आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आशीषित वचन कि राई के बीज का दृष्टांत। ये वचन हमको ये बताता है कि परमेश्वर का राज्य के बारे में। मती 13:31 में ये वचन लिखा है। दो तरह से ये वचन आपको बताया जाएगा। पहला ये कि इसमें लिखा है कि राई के बीज का दृष्टांत। परमेश्वर जो दृष्टांत में अपने चेलों से सब कुछ कहते थे। जो भी कुछ कहना होता था तो उन्हें दृष्टांतों में कहते थे ताकि वो अच्छे से समझ पाए। परमेश्वर ने कहा, जीसस क्राइस्ट यीशु प्रभु ने कहा कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, आमीन। कि राई का दाना होता है। राई मतलब सरसों होता है। तो जो सरसों का बीज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और वो जब बोया जाता है अपने समय में, सीजन में, तो वो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन जब बोया जाता है तो बहुत ही साग पात से बढ़कर होता है। जब परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि छोटा एक राई के दाने का जो दाना होता है वो अगर जब जमीन में बोया जाता है तो बहुत ही जब बड़ा होता है धीरे 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 धीरे, तो ऐसे पेड़ एक ऐसा वो पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा राई का दाना बड़ा होकर एक ऐसा पेड़ बन जाता है कि सब साग पात का बीज देखेंगे तो बड़ा होता है, लेकिन उसका सबसे छोटा होता है। और वो जब बोया जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। और जब छोटी छोटी चिड़िया जो होती है, आकाश के पंछी होते हैं छोटे छोटे, वो सब आ करके उस पर बसेरा करते हैं। और परमेश्वर बहुत ही अच्छा वचन बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जिस प्रकार हमारा छोटा सा विश्वास, एक राई के दाने का विश्वास अगर है, तो जैसे एक विश्वास में तो एक और वचन है, उसको आपको हम आगे बताएंगे वीडियो में। इसमें वह सब बीजों से छोटा है, लेकिन स्वर्ग का राज जो है वो ऐसा ही है कि जब स्वर्ग के राज में स्वर्ग का राज जो होता है वैसा ही है कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में, तो हमारा जो विश्वास है उसको राई के दाने का बराबर भी रहेगा, तो हम स्वर्ग के राज में पहुंच जाएंगे। और अगर हम अपने उस विश्वास को बोएंगे, अर्थात बढ़ाएंगे, परमेश्वर में बढ़ाएंगे, तो विश्वास बढ़ता ही जाएगा। और जब वो विश्वास बढ़ेगा, तो जब वो विश्वास के द्वारा हम पर आशीष होगी परमेश्वर के वचन से, तो वो आशीष के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। क्योंकि अगर पेड़ में एक खासियत होती है कि वो अपना फल कभी नहीं खाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है कि जब पेड़ को कोई लगाता है तो पेड़ खुद का फल अपना नहीं खाता, बल्कि दूसरे उसके खाते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग जब आशीषित होते हैं तो उनके द्वारा बहुत से भाई बहन आशीषित होते हैं। हालेलुया, आमीन। और आज हम आपके अब लेके आए हैं, अगला वचन है मत्ती 17:20 में। 17:20 कहता है कि अगर उसने उनसे कहा कि जब परमेश्वर दुष्टात्माग्रस्त बालक को चंगा कर रहे थे, तो जब भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटनों के टेक्कर करने लगा, हे प्रभु, पुत्र को दया कर, क्योंकि उसने मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। दुष्ट आत्मा हमेशा आग और पानी में गिराता है क्योंकि वो चाहता है कि वो खत्म हो जाए। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा।
कब तक तुम्हारे सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। जब चेले प्रभु से कहते हैं तो परमेश्वर उनसे जवाब देते हैं कि उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। दूसरे अपन चेले से कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो अगर हम विश्वास है तो हम दुष्ट आत्मा से कहेंगे तो वो निकल जाएगी। बार बार भी हो इस पहाड़ से कह सकोगे कि तुम अगर छोटे से राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो इस पहाड़ से कहते कि वो सरक जाता। लेकिन हमारा विश्वास तो अभी हम अगर आप देखें तो संसार में बहुत से तो मसीह हैं, लेकिन उनका विश्वास बहुत छोटा है। वो राई के दाने के बराबर है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते। हमेशा कहेंगे हम मसीह में तो हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। हमेशा रहेंगी, रोती रहेंगी, अरे प्रभु करती रहेंगी। लेकिन अगर हमारा विश्वास प्रभु में है तो हम कहें दुष्ट आत्मा से कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, ए बीमारी चली जा, ए बीमारियाँ चली जा, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हर एक दुष्ट आत्मा, बीमारी, बंधन, सर दर्द, जो भी कुछ हमारी समस्या होती है तो अगर हम डांटते हैं तो वो चली जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास है ही नहीं तो हम कैसे कहें कि वो चली जाए, और वो जाए भी कैसे। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। और जब तक हम प्रार्थना और उपवास नहीं करेंगे, फास्टिंग नहीं रखेंगे, तब तक ये जाति नहीं जाएगी, ये दुष्ट आत्माएं निकलती ही नहीं है। क्योंकि उपवास में जब हम परमेश्वर के लिए खाली होते हैं, उपवास मतलब ऊपर उठना, जब हम ऊपर उठते हैं अर्थात परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं कि अब से लेकर उपवास रखेंगे, तो पूरी तरह से वो दुष्ट आत्मा से पूरे तरह से हम सबको छोड़ के चली जाती है। क्योंकि उपवास परमेश्वर के प्रति हमें एक जो डिस्टेंस होता है परमेश्वर हमारे बीच, हम बहुत ही करीब चले जाते हैं परमेश्वर के। और प्रार्थना हमें ये बताती है कि दुष्ट आत्माएं हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली छोड़ सकती हैं, क्योंकि प्रार्थना सबसे बड़ा ताकत है, तो सबसे बड़ी तलवार है जो हम उस पर प्रहार कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं आगे आपको इस और वचन के द्वारा बताऊंगी। और देखिए लूका 17:6 में लिखा है कि तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। लूका ये कहता है, जो लूका रचित सुसमाचार है उसमें लिखा है कि तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। कि अगर हम राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो ये सहतूत का पेड़, जो सहतूत होता है वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। एक छोटे से दाने के बराबर विश्वास और एक बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है। जैसे एक छोटा सा अगर हम वो परमेश्वर में राई के दाने के बराबर अगर हम विश्वास करते हैं पूरी तरह से, तो विश्वास जो है ना, वो हमारी जो पेड़ है, जो बीमारी है, जो बंधन है, वो उखाड़ कर पूरी तरह से फेंक देगा, हमारे जीवन से ख़त्म कर देगा। हम पूरी तरह से चंगे और भले हो जाएंगे और आशीषित हो जाएंगे। समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेगी। हालेलुया। अब हम आपको लेके आए हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 10 और वचन 17 में लिखा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमारा हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हम परमेश्वर का वचन सुने, गवाहियाँ सुनेंगे। परमेश्वर का वचन जब किसी के जीवन में काम करता है तो वो गवाही बनकर हमारे सामने आती है। तो जब हम गवाही को सुनते हैं तो हमारा मसीह के वचन से होता है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, गवाही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
अतः हम आपको और एक वचन के द्वारा 1 कुरिन्थियों 13 के 2 में बताएंगे कि और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, आमीन। लिखा है कि अगर हम भविष्यवाणी भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान समझूं, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ और बहुत ही हर तरह से मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम है और परमेश्वर के वचन के प्रति हम समर्पित हैं, तो प्रेम सबसे बड़ी एक नींव होती है। जिस प्रकार अगर हम घर बना रहे हैं तो नींव क्या होती है उसकी, जब हम नींव नीचे जो रखा जाता है ईंटा सब अच्छे से करके रहते हैं, तो नींव जो होती है वो प्रेम होती है। तो प्रेम एक तरह से एक नींव है, ताकि हम जो प्रेम से नींव रखेंगे धीरज से, वो हमारा एक और विश्वास एक घर होता है। तो अगर नींव प्रेम से रखा हो और विश्वास पर वो टिका हो घर, तो पूरी तरह से फलवंत और आशीषित होता है। धन्यवाद, और प्रभु आपको आशीषित करे और हम सबको भी। और आप इस वचन के द्वारा मुझे विश्वास है कि आप आशीषित होंगे, और आगे भी इस वचन आगे भी इस चैनल पे आपको बहुत ही आशीषित वीडियो मिल जाएंगे। और धन्यवाद, प्रभु आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।